नमस्कार, वार्तावह में आपका स्वागत है। रोहतास जिला जनसुराज के अध्यक्ष रवि रंजन सिंह मिलने आ गए। राजनीति की दिशा और दशा पिछले कुछ वर्षों से बिहार में बदल रहा है। राजनीति के तरीके बदल रहे हैं, राजनीति का स्वरूप बदल रहा है और जनता का भी मिजाज अब बदल रहा है। इसी बदलते हुए मिजाज पर रवि रंजन जी से पूछने के लिए आ गए, क्या हो रहा है, कितना बदल रहा है, कैसे बदल रहा है। रवि रंजन जी, आपका वार्तावह पे स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा सवाल, बदल रहा है बिहार की राजनीति, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। किस परिप्रेक्ष्य में बदल रहा है? पहले क्या जो राजनीति था, एक ट्रेड जो चल रहा था, ऊपर से जो नेता, जो पार्टियां अपना एजेंडा सेट कर देती थी, अपना नारा सेट कर देती थी, उस नारा उसी एजेंडा के जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पर सेंट्रलाइजेशन करके जनता से वोट ले लेना था। अब जनता ने यह तय कर लिया, एक उदाहरण जो बांकीपुर ने आपने देखा कि जहां जनसुराज के आने से, प्रशांत किशोर जी के चुनाव लड़ने से, जो मुख्य सत्ताधारी पार्टी बीजेपी, जिसका सबसे मजबूत किला जो बोल रहा था कि हमारा मजबूत किला है, उसका किला ही नहीं ढहा सर। वहां विपक्ष की भी कितनी बड़ी विपक्ष का वहां जमानत जब्त हो गया। विपक्ष का भी किला आपने तो दोनों लोगों का जब वहां हार हुआ, विपक्ष तो अपना जमानत नहीं बचा पाया, और अगर बीजेपी अपनी जमानत बचा पाई तो वो शासन और प्रशासन और तंत्र के चलते उन्हें लगातार पुलिस और प्रशासन का और चुनाव आयोग का वो सब इतनी सक्रियता बढ़ा करके लोगों को वहां परेशान करना, क्लेश करना। जो लोग वहां के लोग जनसुराज को सपोर्ट कर रहे थे या जनसुराज के लिए कैंपेन कर रहे थे, जनसुराज के लिए वोट मांग रहे थे, उनको प्रशासन के स्तर से आप देखिए कितने वीडियो फुटेज है आपको कि कितना परेशान किया। अगर ये परेशान नहीं किया जाता तो यह जीत का अंतर 50,000 से ऊपर होता और बीजेपी का वहां जमानत जब्त होता। आप बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल जमानत जब्त, बीजेपी का भी जमानत जब्त, बिल्कुल जब्त होता। इसमें कहीं बिहार की जनता ने अब पुराने राजनीतिक ढर्रों पे, जो पुरानी राजनीतिक व्यवस्थाएं चल रही थी, जो पॉलिटिकल पार्टियां अपने हिसाब से एजेंडा सेट कर रही थी जाति, धर्म और मजहब के नाम पे, आप देखिए ना अभी बीजेपी सरकार में किस बात को लेकर के सरकार में है। पांच दलों का अलायंस, 5 जाति और समाज के लोगों को नेता बना करके, अलायंस करके, गठबंधन करके, क्या फलना जात का वोट फलना के चलते, फलना के चलते, ऐसे करके हमको वोट। जनसुराज तो वहां अकेले चुनाव लड़ रहा था। तो ये तो तय हो गया ना कि बिहार की जनता ने जातिवाद की राजनीति को खारिज कर दिया। आपका 5, आप देखिए ना इस विधानसभा के चुनाव में भी उनका रोड शो हो रहा था। तो बिहार की जनता ने अब यह तय कर लिया है, बिहार के लोग अब जग चुके हैं, जाति, धर्म और मजहब से ऊपर उठ करके, दल और नेता के प्रतिबद्धता से हट करके बिहार के मुद्दों, अब जनता के मुद्दों पर यह चुनाव हो रहा है। आप देखिए, अगर शिक्षा मुद्दा है तो शिक्षा को मुद्दा तो यहाँ किसी, कभी हम तो 20 साल से राजनीति देख रहे हैं, 20 साल में तो कभी नीतीश जी भी, डबल इंजन की सरकार भी, या तेजस्वी जी, शिक्षा को तो मुद्दा बना करके वोट नहीं मांगा लोग, रोजगार को मुद्दा बना करके तो वोट नहीं लोग मांगा 20 साल में। तो प्रधानमंत्री बोले 2 करोड़ नौकरी देंगे। कब बोले? जब जनसुराज 2025 में आया तब बोले। उसके पहले तो ये केवल जंगल राज के नाम पे वोट मांगते थे कि वोट दो हमको, नहीं तो लालू जी आ जाएंगे। बोले कब? जब जनसुराज सक्रिय हुआ बिहार की राजनीति में, जब 2025 में जनसुराज ने यह बात कहा कि पलायन बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और हम पलायन को रोकेंगे और यहाँ पर ही हम लोगों को रोजगार देंगे। एक तरफा बोल रहे हैं, एक तरफा बात समझिए। जब नेता प्रतिपक्ष चुनाव से पहले उन्होंने भी घोषणा की थी, पहले कलम से 10 लाख नौकरी देंगे। क्या बात कर रहे थे तेजस्वी यादव ने? तो उन्होंने कहा कि तो कब दिए, कब ये घोषणा की? तो सरकार में नहीं ना आए वो सत्ता में आने से पहले कर। तो वो सत्ता में नहीं थे, वो सत्ता में भी, देखिए जनता सब जुमला समझती है, वो सत्ता में बीच में थे जब नीतीश जी गठबंधन तोड़ करके उनके साथ जा करके मिले थे तेजस्वी जी के साथ, और तेजस्वी जी हवा बना रहे थे कि हमने नौकरी दिया है, आपको शायद याद होगा। तो ये थे, अरे तो मास्टर की नौकरी दी। अरे तो हम लोग डिमांड, मास्टर तो सब पहले ही से नौकरी कर रहा था। हम लोग ये डिमांड किए थे कि अगर आप 10 लाख नौकरी दिए हैं तो उसका नाम, उन लोगों का नाम पता जारी कर दीजिए, किसको किसको नौकरी दिए हैं आप 10 लाख। आज तक लोग नाम पता जारी नहीं किया। तो ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। देखिए, केवल
हवा बनाने वाली राजनीति, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। जनसुराज बिहार में हवा बनाने की राजनीति करने नहीं आया है। जिस दिन से जनसुराज यहाँ है, आपको पता है कि जिस दिन से आए प्रशांत किशोर जी, लगातार बिहार में धूप, जाड़ा, गर्मी, बरसात, गांव गांव में पैदल घूमे हैं, लोगों से मिले हैं, लोगों के मन के भावों को समझे हैं, लोगों की जरूरतों को समझे हैं। ये समझने का प्रयास किया जा रहा है कि बिहार किया जा सकता है, ऐसे ऊपर से आकर के हेलीकॉप्टर से नहीं देखा जा रहा है सर। आप कह रहे हैं कि जारी कीजिए, आप जनसुराज जी कह रहे थे कि चुनाव में कि आप अगर 10 लाख या 5 लाख लोगों को नौकरी दिए हैं तो उसका सूची जारी कीजिए। प्रशांत किशोर भी बोले हैं विधायक होकर के 10,000 नौकरी देंगे, तो ये भी सूची जारी करें। तो यही अंतर है और लोगों में और जनसुराज में। आप देखें कि पूरे चुनाव प्रशांत जी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया कि हम बांकीपुर में 10,000 लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन जैसे चुनाव के बाद ये बात बोले हैं, चुनाव के पहले नहीं। और ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो चुनाव से पहले लॉलीपॉप थमाती हैं, रेवड़ियां बांटती हैं। प्रशांत जी ने कोई वादा उस टाइप का नहीं किया है और चुनाव के बाद उन्होंने आकर के सीधे बोल दिए हैं कि अगर 10,000 नौकरी हम नहीं देते हैं तो साहब हम वोट मांगने के लिए आप लोगों के पास नहीं आएंगे। जबकि वो चुनाव से पहले वादा भी नहीं किए। चुनाव जीतने के बाद ऐसा वादा कि हम 10,000 नौकरी देंगे यहाँ के लोगों को, अगर नहीं देंगे तो दोबारा वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे आप लोगों के बीच में। आप समझ रहे हैं कि ऐसी प्रतिबद्धता वाला नेता आज देश की राजनीति में नहीं दिखता है सर। यानी राजनीति अब जननीति का स्वरूप ले रहा है। बिल्कुल, बिहार में अब राजनीति, जो पुराने राजनीति के ढर्रे थे, जो पार्टियां पुराने ढर्रों पे राजनीति करते आ रही थी, अब उन लोगों को अपना ट्रेड चेंज करना होगा और जनसुराज यही करने। आप लगातार प्रशांत जी को सुनते हैं कि प्रशांत जी हमेशा कहें कि हमारा मकसद बिहार में मंत्री मुख्यमंत्री बनना नहीं है, हम बिहार की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन लोगों की भूमिका स्पष्ट करना चाहते हैं कि आखिर आप लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं। आपको जनता की भलाई करनी है, न कि अपने परिवार की भलाई करनी है, अपने बेटा की भलाई करना है, जाति के नाम पे राजनीति करके अपने परिवार को राजनीति में सेटल करना है, अपने पूंजी को सेटल करना है, अपने अपराध को संरक्षित करना है। राजनीति अब इसके लिए नहीं होगा। राजनीति जो भी पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ करेंगी उनको जनसुराज के मुद्दों पर ही राजनीति करना होगा। और जनसुराज का मतलब है जनता का सुंदर राज। तो जनता का कैसे जीवन स्तर में सुधार होगा, उन मुद्दों पर अब सभी पॉलिटिकल पार्टियों को जनसुराज के पीछे आना पड़ेगा। इस राजनीति की बदलते परिवेश में जनसुराजियों का जो जोश है वो तो है ही है। जीरो पर आउट होने वाली पार्टी एकाएक बिहार प्रदेश में हीरो की भूमिका में है। ऐसे में राजनीति बदल रहा है, जनता की सोच बदल रही है, युवाओं की सोच बदल रही है। और जो नई युवा पीढ़ी है जिसको जेन जी कहते हैं, इनके भी तरीके बदल रहे हैं, सोचने के तरीके बदल रहे हैं। और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का जेन जी पर निगाहें भी है कि इनको अपने पाले में कैसे करें। इस बीच जनसुराजी भी अब अपने अंदाज में राजनीति कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति ऐसा लग रहा है कि कहेगी एक नई कहानी, एक नई इबादत लिखेगी। मैं बुटस, वार्तावह के लिए।